हाय गाइस, मैं हूं विनीत। और मैं हूँ सुनील। गाइस, आज हम बात करेंगे पावर ऑफ होप के बारे में। और आपने तो इसके बारे में अपने लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस भी किए होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा पावर ऑफ होप। तो गाइस, मैं बोलना चाहता हूं कि क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं या कोई भी प्रयास कर रहे होते हैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, या बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं जिनको हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं और पूरा प्रयास भी करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, अपना पूरा रिसोर्सेज भी लगाते हैं और फिर कहीं न कहीं में भी अनसक्सेसफुल होते हैं, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि अभी क्या करना है। तो उस केस में हमारे मन में या हमारे अंतरात्मा में या दूसरे लोगों के मुंह से यही सुनने को मिलता है कि अब होप ही है कि चलो देखते हैं क्या होता है। तो एक्चुअली गाइज, हमारा जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है देखा जाए तो। क्योंकि जब इंसान किसी काम को करता है और उसको एक होप होता है कि वो सक्सेसफुल होगा, और तो उस प्रोसीजर में क्या होता है कि वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट को ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसको बिलीव होता है और उसके अंतरात्मा में और उसके दिमाग में, उसके विचार में, उसके एक्शन में हर तरह एक उसको होप रहता है कि वो काम उसको करते रहे तो एक न एक दिन वो सक्सेसफुल होता है। तो उसके बीच में जो परेशानियां होती हैं देखा जाए तो वो कहीं न कहीं धूमिल पड़ जाती हैं और आदमी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उस काम में लगा रहता है। और मुझे लगता है कि जो आदमी किसी काम को, कोई भी आदमी किसी काम को करता है और वो एनर्जी के साथ करता है, फेल होता होता है मान लीजिए इन बिटवीन, लेकिन वो अपने प्रयासों को जारी रखता है, मेहनत करता है, तो वो सक्सेसफुल होता है अल्टीमेटली। और ये सब जब भी होता है जब हम सच्चे दिल से प्रयास करते हैं और हमारे मन में ये विश्वास होता है, एक होप होता है कि हम इस काम को कर सकते हैं और करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे। आप क्या कहते हो? मुझे लगता है कि होप एक बहुत ही स्ट्रांग चीज़ है जो कि आपको किसी भी समय पे जब आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं बचता है और आप एकदम हताश रहते हैं, तो उस समय आपके पास सिर्फ उम्मीद ही रहती है कि जो आपको आगे की तरफ बढ़ाती है। क्योंकि इस लाइफ में बहुत से ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब आप एकदम नाउम्मीद हो जाते हैं और बहुत सी कठिनाइयाँ होती हैं लोगों के जीवन में, हमेशा आती रहती हैं। हमारे भी जीवन में आई हैं, आपके भी जीवन में हमेशा आते रहते हैं, हर फेज़ में आते हैं। लेकिन हमारा जो साथ देता है, जो हमें आगे बढ़ाता है, जो हमको एक एनर्जी एक देता है। एनर्जी देता है, पुश देता है, वो होता है सिर्फ़ हमारा उम्मीद, जिसको हम होप बोलते हैं। तो होप जो है एक बहुत ही पॉजिटिव थिंग है, और जितने भी हमारे पास हर्डल्स आते हैं उसको फेस करने की जो ताकत देता है वो सिर्फ होप देता है। और होप इसलिए देता है क्योंकि हमें फ्यूचर के जो रिजल्ट होते हैं उस पे हमें भरोसा रहता है कि हमें ये रिजल्ट चाहिए और फ्यूचर में ये आने वाला है। ये हमारा एक लक्ष्य रहता है, उसको पाने के लिए हम कुछ करते हैं, और जो हमारा लक्ष्य है वही हमारा एक अल्टीमेट होप है कि हमको फ्यूचर में ये लक्ष्य हासिल करना है। और ऐसा है कि जब हमारे अंदर होप होता है, विश्वास होता है कि हम इस काम को करेंगे, मतलब अब मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जब हमारे अंदर होप होता है कि हम इस काम को कर सकते हैं, तो कितनी परेशानियां हो, कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सब भूल जाता है आदमी, क्योंकि उसके अंदर ये स्ट्रांग बिलीव है, होप है कि वो सक्सेसफुल होगा। और इसी पावर की वजह से वो उस काम में अल्टीमेटली सक्सेसफुल होता है। तो हमारा यही एक्चुअली सारे लोगों के लिए मतलब पावर ऑफ होप के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं कि ये कितना इफेक्टिव है। और हम अपने रियल लाइफ में भी देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आदमी को होप रहा है तभी जाके वो सक्सेसफुल हुआ है। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि महात्मा गांधी जी ने कितना प्रयास किया था, कितना मतलब हमारे स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी।
और उनको विश्वास नहीं होता कि एक दिन हम स्वतंत्र होंगे या एक दिन हम अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो क्या वो इतना सेक्रीफाइस करते? या कितने सारे लोग उसमें मर गए, लड़ाई लड़ते रहे, और फिर भी अल्टीमेटली उनको एक विश्वास था कि हम एक दिन स्वतंत्र होंगे, इसलिए ये लड़ाई लड़ते रहे। ठीक है, और अल्टीमेटली हम स्वतंत्र हुए। तो ये एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ। ऐसे आपको बहुत से एग्जाम्पल भी मिलेंगे। जैसे आप ये तो इंडिया की बात हो गई, अगर बाहर देखें तो एक एग्जाम्पल आपको नेल्सन मंडेला का मिलेगा, जिसमें वो 27 ईयर्स जेल में रहे और 27 ईयर्स जेल में रहने के बाद जब वो बाहर निकले तो साउथ अल्टीमेटली अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। तो उनको होप नहीं रहता, मान लो कि वो एक दिन सक्सेसफुल होंगे, तो फिर वो क्यों करते, क्यों इतनी सारा मेहनत करते और 27 सालों तक वो जेल में रहे? तो ये होप का ही रिजल्ट है। बहुत सारे लाइफ में आप देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो आईएएस का एग्जाम देते हैं या एमबीबीएस का एग्जाम देते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं होता है, ऐसे वो कई सारे अटेम्प्ट देते हैं। क्यों देते हैं, किस बेस पे देते हैं, आप बताओ, आप अपने आप से पूछो जी। मैं बोलता हूँ कि सारे एस्पिरेंट जो भी स्टूडेंट है जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा उनसे एक सीधा क्वेश्चन है कि हम पहले अटेम्प्ट में हार क्यों नहीं मान जाते हैं? क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमें विश्वास होता है, हमारे अंदर एक होप होता है कि हम मेहनत करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे। तो क्या है, होते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कई बार अटेम्प्ट देने के बाद वो ऐसा लगता है कि अरे यार इनका होता है, दूसरों को लगता है, लेकिन जो पार्टिसिपेट करता है ना, जो मेहनत करता है, जो पढ़ाई करता है, उसको हमेशा एक होप होता है और उस होप की वजह से उसमें विश्वास होता है कि हाँ मैं एक दिन सक्सेसफुल होगा। तो मैं हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं और सारे लोगों को हम इंस्पायर करना चाहते हैं, जो भी एस्पिरेंट हैं, जो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं, वो कभी भी होप को ना छोड़े, क्योंकि होप इतना बड़ा आपका एक तरीके से वेपन है जो आपके साथ हमेशा रहेगा। वही दुनिया से आपका साथ छोड़ देगी, लेकिन होप, आपका विश्वास, आपका होप ही एक ऐसा ताकत है जो आपको हमेशा मजबूर करेगा प्रयास करने के लिए, और अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पावर है। ये एक इंसान को हमेशा ताकत देता है। एकदम आप टूट चुके होंगे, बहुत दुखों में होंगे, बहुत परेशानियों में होंगे, लेकिन होप ही एक ऐसा हम बोल सकते हैं कि जरिया है जिसकी वजह से हम कुछ भी अपने लाइफ में कर सकते हैं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखो, आप देखो एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। कोविड जब आया था तो आप बताओ, उस समय हमारे पास वैक्सीन नहीं थे, बहुत सारे लोग मतलब वायरस हर तरफ फैल रहा था, लेकिन उसका कोई उपचार नहीं था। लेकिन ये होप नहीं रहता कि हम इतने कम टाइम में वैक्सीन बना सकते हैं और सारे लोगों को वैक्सीनेशन करके उनको इम्यून बना सकते हैं। ये होप नहीं रहता तो क्या हम इसमें सक्सेसफुल होते? क्या हम आज फ्रीली इधर उधर जो घूम रहे हैं और फ्रीली हम बिना मास्क के बढ़िया से रहते हैं, अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, क्या ये हो पाता? ये इसीलिए सक्सेसफुल हो पाया क्योंकि हमारे पास एक होप था, या हमारे साइंटिस्ट या उन साइंटिस्ट को भी ये होप था कि वो एक काम कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। आपको एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, होप का ही एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है कि अपोलो 13 मिशन में क्या हुआ कि स्पेस क्राफ्ट जो भी यूज करते हैं उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का सिलेंडर ब्लास्ट हो जाने की वजह से उसके दोनों इंजन काम करना बंद कर दिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली नासा में साइंटिस्ट जो भी थे वो बैठ करके रिसर्च किए और उन्होंने मेहनत किया और अल्टीमेटली उन लोगों को वहां से वापस लाया। तो ये भी तो एक होप का ही एग्जाम्पल है। बोलिए। अगर होप नहीं रहता तो फिर वो लोग प्रयास ही नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। तो हमारा मैसेज है कि आप अपने लाइफ में रियली में परेशान होंगे, और परेशानियां तो हम बोलते हैं कि परेशानियां इसलिए होती हैं कि वो हमारी परीक्षा लेती हैं, हमें और स्ट्रांग बनाती हैं और हमें और काबिल बनाती हैं। जिस स्टेज पे हम होते हैं उससे और बेहतर होते हैं। परेशानियां जिंदगी में ना हो तो फिर इस जिंदगी का मतलब ही क्या? चैलेंजेस तो हमेशा होंगे। आप एक कुछ पल में हो सकता है कि बहुत खुश होंगे, लेकिन आपके लाइफ में परेशानियां ना हो, सब कुछ अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो, तो फिर
मुझे नहीं लगता कि ऐसा लाइफ की हम कल्पना कर सकते हैं, ऐसा तो शायद होता नहीं है। जब तक जिंदा है हमेशा कुछ न कुछ आपको विपरीत परिस्थितियां आती रहती हैं। बट ये है कि आप इतने प्रॉब्लम्स में भी कभी आप होप मत छोड़िए। और हम लोग जो भी बता रहे हैं वो कोई भी काल्पनिक हाइपोथेटिकल बातें नहीं है, सारे के सारे प्रैक्टिकल हैं जो इस दुनिया में हुई हैं, और इसीलिए हम आपको इंस्पायर करना चाहते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हमारा फ्यूचर जब होता है वो हमेशा बेहतर की तरफ ही जाता है, जिसको बोलते हैं ना कि आपका जो नेक्स्ट चीज आएगा वो अच्छे के लिए, जैसे बोलते हैं ना भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। ये एक कहावत हो सकती है, लेकिन इसका एक सीधा मतलब सीधा मीनिंग ये है कि आपका जब होप रहेगा तो आगे जो चीजें होंगी वो अच्छी ही होंगी। इस वजह से जो है आपको कभी होप नहीं मतलब होपलेस छोड़ना तो नहीं होना hopeless नहीं है होना। हमेशा। जो हमने बताया अभी इसके पावर के बारे में बताया, ये एक्चुअली कितना इफेक्टिव है, आदमी को अकेले पन से दूर रखता है। कोई आदमी बीमार हो और उसको होप हो कि वो सही हो सकता है तो वो सही हो जाता है। इंसान, साइंस ने ये प्रूव किया है कि जो लोग होपफुल होते हैं, जो विश्वास रखते हैं अपने आप में, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी होती है, वो बीमार नहीं पड़ते जल्दी हैं, हेल्दी heal रहते हैं या जल्दी हील होते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ बीमार पड़ गए तो बहुत जल्दी सही हो जाते हैं, क्योंकि ये विश्वास जो होता है, मतलब अपने आप में जो होप होता है कि आप कुछ कर सकते हैं और अभी आप खत्म नहीं हुए हैं, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, आप अच्छे हैं, आप अच्छे कर सकते हैं, इस बात का जो होप होता है वो उनको ताकत देता है और वो अल्टीमेटली आगे बढ़ते हैं। तो जो पास्ट होता है वो हमारा हो सकता है दुखदाई हो, पास्ट हमें हमेशा जो बीत सिखाता है। जाता है वो हमें सिखाता है, और उसको सीख करके यदि हम प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट करें तो फ्यूचर हमेशा उज्जवल होता है। और जैसे हमारे मेरे दोस्त ने इन्होंने अभी बोला कि जो फ्यूचर होता है वो हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है। कभी भी Yes. आप पास्ट के दुखों और प्रेजेंट के परेशानियों से हताश होकर के फ्यूचर को निगलेक्ट मत करिए, क्योंकि फ्यूचर हमेशा आपको एक रास्ता देगा, हमेशा अपॉर्चुनिटी देगा। वो समय का एक ऐसा दरवाजा है जो हमेशा आपके लिए, आपको रुकना है फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर में आप जब रुकेंगे, दोस्तों मेरा विश्वास करिए, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि फ्यूचर हमेशा आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा। प्रेजेंट में आप परेशान हैं, पास्ट में भी परेशान रहे होंगे, लेकिन उन चीज़ों से आप सीखिए और फ्यूचर में जाइए। फ्यूचर में जाने का मतलब आप प्रेजेंट में जीने की कोशिश करिए, और आने वाला समय हमेशा सुनहरा होगा। सुनहरा कितने उसको मैं नाप नहीं सकता किसी पैमाने पर, बट ये बोल सकता हूँ कि जो पास्ट में जो बीत गया उससे तो बेहतर होगा। तो ये हमारा आपके लिए इंस्पिरेशन है। ये और एक बोलते हैं ना कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। और वो तभी खुलेगा जब आप वो फ्यूचर को रियलाइज करेंगे। करेक्ट। आप कि आप देख नहीं सकते हैं, मतलब देख नहीं सकते हैं। हमने जो देखा है, हमने अपने लाइफ में जो देखा है वो बता रहे हैं। बहुत सारे लोग, क्योंकि फ्यूचर में तो आप जिएंगे, जाएंगे तो जाएंगे, हो सकता है वो अनुभव ना हो, प्रेजेंट में ही आप परेशान हैं और हताश हैं। तो लेकिन जब आप फ्यूचर में जाते हैं, मतलब फ्यूचर में जाने का मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता है, ठीक है, किसी एक टाइम के रेफरेंस में, कल के रेस्पेक्ट में परसों मतलब कल जो बीत गया वो दूसरा दिन आएगा, टुमारो, और उसके बाद डे आफ्टर टुमारो। तो ऐसे ऐसे जो दिन बीतते हैं वो फ्यूचर में, मेरा कहने का मतलब है, और वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा, हमेशा देगा। ये हमारा विश्वास है। इसलिए जो है होप बहुत ही जरूरी है। जब तक होप नहीं रहेगा आप फ्यूचर को निराशा की तरह से देखेंगे, क्योंकि आप प्रेजेंट में निराश हैं तो फ्यूचर में भी निराशा देखेंगे। होपलेस नहीं होना है। हाँ, जब होप रहेगा तो आप ये जानेंगे कि हाँ अभी तो मेरी स्थिति खराब है, लेकिन फ्यूचर में मेरी स्थिति अच्छी हो सकती है। इस विश्वास के साथ, इस होप के साथ आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको जो आपका गोल है वो जरूर ही मिलता है, क्योंकि ये आपके अंदर की दृढ़ इच्छा है। और उस दृढ़ इच्छा को आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको सक्सेस तो मिलना ही मिलना है। तो दोस्तों ये हमारे खुद के कुछ व्यवहारिक एक्सपीरियंस है जो आपसे शेयर हम करना चाहते हैं। और हम अगेन लास्ट में फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑलवेज बी होपफुल, आप होपलेस मत होइए,
और हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा अपने लाइफ में खुश रहें, जो चाहते हैं वो मिले आपको, ये हमारी ख्वाहिश है। और इसी के साथ हम यहाँ पे अपना ये जो वीडियो है इसको रोकते हैं। और आप आशा करते हैं कि आप लोग जीवन में ऐसे ही सफलता हासिल करते रहेंगे। और आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने वैल्यूएबल फीडबैक को जरूर हमसे शेयर करिए, और हम लोग आपका आभारी होंगे। थैंक यू सो ऐसे ही वीडियोस और भी लाते रहेंगे आपके लिए, और आप जो सजेशंस देंगे हम उस टॉपिक पे भी बात करते रहेंगे। इसी के साथ हम लोग आपको बाय बाय बोलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।